जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस पे। मैं हूं विजय प्रजापति। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, ठीक है। और स्टार्ट करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का सेकंड लेसन, यानी कि परमाणु की संरचना, ठीक है। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री की बेसिक होती है, ठीक है, कि परमाणु क्या होता है, जब तक आप ये बात नहीं समझोगे परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो इन सभी के बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आपको आगे की केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ये लेसन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लॉकडाउन में अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन का नाम क्या है हमारा, परमाणु की संरचना, ठीक है। क्या नाम है लेसन का, परमाणु की संरचना, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, इससे पहले अगर हम लोग इस लेसन में बात करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एटम क्या होते हैं, है ना। और एटम हम लोग जानने के लिए चलिए आइए आप शुरू करते हैं हम लोग मेन चीज़ पे। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्सटेंस, यानी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है बच्चों, सीधी सी बात है कि जो सब्सटेंस होता है उसका एक फार्मूला, उसका एक भार होता है और वो स्पेस को कवर करता है। जैसे आप लोग इस मार्कर को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, अगर मैं इसको इसमें बताइए कुछ भार है इसका, ठीक है, इसको अगर हम कहीं पर रखेंगे तो ये इतना स्पेस को कवर करेगा, तो यानी कि क्या है, एक पदार्थ है। इतना बात समझ में आ रही है। तो ये अगर एक पदार्थ है तो ये किससे बना हुआ है, ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। यानी कि ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि किसी पदार्थ का अभी बताया हूँ कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, ठीक है, और उसकी छोटी इकाई जो कि किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल अच्छे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लोहा, अगर लोहे की बात करें तो बहुत बड़ा आपने लोहा देखा होगा, ठीक है। तो लोहा क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्योंकि उसमें भार भी होता है और वो क्या करता है, स्थान भी कहीं पर रखेंगे तो कवर करेगा। तो उसका अगर हम लोग छोटा, एकदम छोटा सा कोई परमाणु लें, उसी का एकदम छोटा सा भाग, जो कि मतलब अगर हम लोग उसके साथ किसी की क्रिया कराएं और वो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके तो वो कहलाएगा परमाणु यानी कि एटम, ठीक है। तो ये तो बात हुई एटम की, डिफिनीशन भी हो गई। इसको आप लोग देखिए, कापी पेन लेकर बैठिए, उसको लिखते रहिए। बातों को जो मैं बता दे रहा हूँ, अगर बात वो समझ में आ जा रही है तो उसको लिखते चलिए, जिससे आपका एक प्रॉपरली नोट्स भी तैयार हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस परमाणु की संरचना, तो पहले वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि सबसे छोटा किसी जो है कि पदार्थ का सबसे छोटा इकाई क्या होगा, परमाणु होगा। तो परमाणु से छोटा और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस नीति को भी फेल कर दिया, इस सिद्धांत को क्या किया, फेल कर दिया। उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने खोजा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी मतलब खोज दिया। और ये कहाँ पर ढूंढा, उस परमाणु एटम के अंदर ढूंढा, ठीक है, उस एटम के अंदर ढूंढा, यानी कि वो एटम भी इन्हीं सब से मिलकर बना होगा। तो इनसे भी छोटा पार्टिकल मिल गया हमें, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बेस होते हैं, ठीक है। इन्हें बेसिक माना जाता है किसका, किसी एटम का। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर आया तो इलेक्ट्रॉन की खोज कोई किया होगा, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कहीं से पा गए हम लोग इलेक्ट्रॉन, चलिए हाँ हो गया, तो ये नहीं होता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई होगी, फिर इसके बाद इस प्रोटॉन की खोज हुई होगी, इस न्यूट्रॉन की खोज हुई होगी, बहुत सारे प्रयोग हुए होंगे, तब ये जाकर प्रूफ हुआ होगा कि हाँ एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी चीज़ें उसमें उपस्थित होती, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, कैथोड किरण की खोज, यानी कि इसी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है ये मैंने बता दिया, एटम में। एटम क्या होता है, एटम से मिलकर कोई भी जो है सब्सटेंस बना हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या हेडिंग हम लोग डालेंगे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, ठीक, यानी कि
कैथोड किरण या किरणों की खोज। ठीक है बच्चों, तो देखो कैथोड क्या होता है, नहीं इससे पहले ना जो वैज्ञानिक जानते थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये जानते थे कि ये माइनस होता है एक चीज़ प्लस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों की खोज आखिर में कैसे हुई, किसने की। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे प्लगर। ठीक है, जिनका नाम क्या था, प्लगर ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा उसी से और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो है प्लगर ने किया, फिर विलियम क्रुक ने किया, फिर उसको थॉमसन ने किया। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम लोग पहले किसकी खोज सीखेंगे, कैथोड किरण की, और इसी में बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, सभी चीज़ें बताऊँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड की खोज कैसे होती है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इन्होंने एक प्रयोग किया था, वैज्ञानिक ने, किसने किया था, सबसे पहले देखिए इसको जनरेट किसने किया था, वो किया था प्लगर ने। फिर इसके बाद इसी पर विलियम क्रुक और जो है थॉमसन ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें सबसे पहले एक जो है 60 सेंटीमीटर लंबी एक कांच की ट्यूब ले ली जाती है। ठीक है, एक कांच की ऐसे ट्यूब ले ली जाती है। ठीक है बच्चों, और इसकी साइज कितनी बताई मैंने अभी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी के अंदर जो है कोई भी एक गैस फिल कर दी जाती है, कोई गैस इसके अंदर भर दी जाती है। ठीक, तो कोई भी एक मैंने इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी गैस इसमें फिल हो गई है, तो इसके ऊपर जो है ऊपर क्या किसी एक साइड इसमें निर्वात लगा दिया जाता है, मतलब वैक्यूम पंप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, वैक्यूम पंप। ठीक, फिर इसके बाद इसके अंदर जो है किसी धातु की प्लेट लगा दी जाती है। एक मान लीजिए ये हो गई कोई धातु की प्लेट, और एक यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ रही है। तो ये धातु की प्लेट क्यों लगाएं, किसी मेटल की प्लेट क्यों लगाएं, क्योंकि इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना है, हम लोगों को नहीं, ये साइंटिस्ट ने करवाया हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने क्या किया था, एक साइड इसके जो है कैथोड यानी कि माइनस, इसका कैथोड दे दिया था। ठीक है, और एक साइड जो इसका है इसको क्या किया था, इसको इन्होंने एनोड कर दिया था। ठीक, ये क्या थी, प्लस यानी कि एनोड। तो इतना बात समझ में आ रही है। इन दोनों को आपस में एक क्या किया था, किसी बैटरी से जोड़ दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी की है, कुंजी। तो इसको एक किसी बैटरी से जोड़ दिया था, इधर क्या चल रही थी, प्लस, और इधर क्या चल रही थी, माइनस चल रही थी। ठीक है, तो इतना फिगर बात समझ में आ रही है। सबसे पहले एक 60 सेंटीमीटर की जो है कांच की नली लिया था, उसमें एक गैस फिल कर दिया था। उसका प्रेशर कितना था, पहले 1 atm। ठीक है, कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, 1 atm। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने कि इसमें, और देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए विद्युत धारा से जोड़े हैं, करंट से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो उसको मापने के लिए कुछ चाहिए ना कि हाँ कितना वोल्टेज हुआ। ठीक है, तो उसको मान लीजिए मापने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया, कैसे मीटर की तरह होता है जो बताएगा कि कितना वोल्टेज हुआ। ठीक है, तो एक क्या लगा दिया था यहाँ पर, अमीटर। ठीक, अब इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ़्लो की तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, पूरा एकदम स्टोरी वाइज बता रहा हूँ, जितनी पूरी प्रोसेस थी सभी बताऊँगा इसमें। तो इसमें क्या किया कि इन्होंने इसकी जो वोल्टेज है इसको बढ़ाते चले गए, और ये कितना कर दिए, 10,000 वोल्ट। ठीक, कितना कर दिया, 10,000 वोल्ट, और इसमें गैस फिल है। और एक और काम किए थे जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस एनोड के साइड क्या किए थे, इसकी जो लेयर थी इसमें छोटे छोटे छिद्र बना दिए थे। मान लीजिए एक मैं यहाँ पे छिद्र बना दिया। ठीक, और इसके पीछे जो है एक चमकने वाला पदार्थ ऐसे लगा दिया था इस पर, इसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS। ठीक, ZnS क्या करता है कि यहाँ पे जैसे इस पर कोई लाइट पड़ती है ये क्या करता है, चमक उठता है। तो अब ये इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर इस गैस का लिखा हुआ है, 1 atm, और फिर इसके बाद इसको जोड़ने के बाद जैसे ही वोल्टेज इसको देना शुरू किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा मान रहे थे कि ये जो गैस इसमें भरी है वो क्या है,
इंसुलेटर है, अचालक है, मतलब इसमें जो है करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया कि इस वैक्यूम पंप की सहायता से इसका जो प्रेशर है 1 atm इसको कम कर दिया। इसको कितना कर दिया? 10 के घाते -2, यानी कि 10 के घाते -2 का मतलब समझ रहे हैं 1/100, 100वां भाग कर दिया इसका। तब इन्होंने क्या देखा कि ये छोटा छोटा मतलब कि यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ क्यों? क्योंकि जिस कलर की इसमें गैस थी वैसे इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में वहाँ पे वो ग्रीन कलर का हुआ था। तो फिर इसके बाद क्या किया कि इसमें से यानी कि कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल कर जा रहे थे, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इस प्रेशर को और कम कर दिया। तो और कम कितना कर दिया? 10 के घाते -4, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इससे कुछ निकल रहा था, ठीक है। वो निकलने के बाद क्या होगा कि इस पर आके सीधे टकराएगा, ठीक। टकराने के बाद अब इससे होते हुए कहाँ चला जाता था? इस जिंक सल्फाइड की लेयर पे। जैसे ही यहाँ पर जाता था ये क्या करता था? चमकता था, ठीक है, मतलब ये लाइट करता था, इसीलिए तो इसको लगाया है ये, ठीक। फिर इसके बाद इसे लगा कि हाँ इसमें कुछ है, ठीक है, इसमें कोई रेस निकल रही है, जो कि किधर से निकल रही है? इस कैथोड के साइड से। इस कैथोड के साइड से निकल कर किधर जा रही है? एनोड के साइड जा रही है, ठीक है। इसीलिए ये जो है लेयर क्या हो रही है? चमक रही है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था बता दें कि इधर जैसे इधर एनोड साइड में किया था वैसे इधर कैथोड में भी किया था कि भाई इनको तो पता था नहीं कि माइनस से निकल कर प्लस की ओर आएगी कि प्लस से निकल कर माइनस की ओर जाएगी। तो इधर भी किया था, तो इधर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस से तो निकल के जाएगी नहीं उधर। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसी सिस्टम को उल्टा कर दिया। तो जब जैसे ही इस एनोड वाले जो है प्लेट में छेद कर दिया तो ये जिंक सल्फाइड जो इसके पीछे था ये क्या था? चमक उठा, ठीक है। तो ये रेज चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि कैथोड के साइड से निकल रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैथोड रेस, ठीक है। क्या बोला गया? कैथोड रेस। अब समझ में आया कि इस कैथोड रेस की खोज कैसे हुई। फिर इसके बाद हाँ, और देखिए कैथोड रेस की जो खोज तो हो गई अब, लेकिन अब इसमें ये भी तो प्रूव करना है कि भाई ये धन आवेशित है कि ऋण आवेशित है, मतलब इस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। कैसे पता कि एक सीधे लाइन में चल रही है, ठीक है, कैसे पता कि एक सीधे लाइन में चल रही है? कैसे हमें मालूम कि ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में उन्होंने क्या किया कि कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो जो इस पर लाइट पड़ेगी वो इसको इसकी जो है क्या बना देगी? उधर परछाई बना देगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग खड़े हैं ऐसे, हमारे ऊपर कोई टॉर्च जला रहा है तो बीच इसके पीछे क्या बनेगी? इसकी शैडो बनेगी, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या बन रहा था? शैडो, जिससे ये प्रूफ क्या हुआ कि ये एक सीधे लाइन में चल रही है, ठीक। तो एक बात तो प्रूफ हो गई, इसका एक कैरेक्टर मिल गया हमें। सेकंड कैरेक्टर की अगर बात करें, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या मिला कि ये जो कैथोड रेस थी, कैथोड रेस, ठीक है, ठीक, ये कैसे चल रही थी? सीधी रेखा में। तो इतना बात समझ में आई। फिर इसके बाद दूसरा हम लोग इन्होंने क्या प्रयोग किया था वैज्ञानिकों ने, ये सिद्ध करने के लिए कि इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस है कि माइनस। तो इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या लगा दिया था? मैग्नेट, ठीक। तो मैग्नेट में जानते हैं एक साइड क्या होगा? प्लस होगा और एक साइड क्या होगा? माइनस होगा, ठीक। एक साइड क्या होगा? प्लस और एक साइड माइनस। तो ये कैथोड रेज जैसे निकल रही थी तो ये भाई माइनस होती थी एक्चुअल में। तो ये क्या होती थी कि ऐसे जाने के बाद इस प्लस की ओर डाइवर्ट हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ये सीधे ना जाकर, ये इनको जाना कैसे चाहिए था? सीधे, लेकिन ये क्या होते थे? इस प्लस की ओर आकर्षित हो जाती थी, जिससे ये भी पता चला कि इन पे कौन सा आवेश है? इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो सेकंड कैसे प्रूफ हुआ? सेकंड प्रूफ हुआ कि इन पे मैग्नेट लगाया गया, ठीक। सेकंड क्या है कि कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है बच्चों। इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट, ठीक। थर्ड क्या है कि थर्ड, अब ये तो प्रूफ हो गया, इसको मिटा दें, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे मालूम कि हमें ये सीधे चल रही है एकदम या छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चल रही है, ठीक। ये भी तो हमें प्रूफ करना है। तो इसके बीच में क्या किया कि इसके बीच में एक पहिया लगा दिया इसे, ठीक। इसके बीच में क्या लगा दिया है? पहिया। तो अब क्या होता है ना कि ये पहिया जैसे ही लगाया इस पर, मतलब इसको फिर से ऐसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की, ये फिर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया तो ये जो है इस पहिया को घुमाने लगे ऐसे,
ठीक, मतलब बीच में रखा जो पहिया था ये घूम गया। एक्चुअल में क्यों घुमा? अगर मान लीजिए ये सीधे रहता तो ये नहीं घूमता। क्यों बता रहे हैं? जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कोई, जैसे मान लीजिए बोल्ट ज़्यादा अगर जाम हो जाता है तो उसको जो मिस्त्री रहता है क्या करता है, उसको धीरे धीरे ऐसे लेकर उसको हथौड़े से मारता है धीरे धीरे, ठीक है, जिससे क्या होता है वो धीरे धीरे घूमने लगता है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई लेकर खोद दिया उसमें तो वो घूम जाएगा, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर, तो ये भी इससे प्रूफ हो गया कि यानी कि कोई चीज़ आ रही है इस पर धीरे धीरे टकरा रही है, ठीक। तो ये भी इसमें प्रूफ हो गया कि ये किस फॉर्म में है, पार्टिकल के रूप में, ठीक है। तो ये भी एक इसका कैरेक्टर क्या हमें मिल गया कि इस कैथोड वाले का एक और कैरेक्टर मिला कि ये कैथोड जो है ये स्मॉल पार्टिकल के रूप में चलती, ठीक है बच्चों। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है ना। ये जो छोटा छोटा पार्टिकल चल रहा है इसी को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है बच्चों। तो इतना बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन क्या है और कैथोड रेस क्या है। और भी इसके कैरेक्टर है कि जैसे ये कैथोड रेस है, अगर मान लीजिए एक छोटी सी कोई पतली लेयर है तो उसको ये आर पार आसानी से कर सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके कैरेक्टर हैं। तो आज आप लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, जब ये कैथोड रेस निकली और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में जैसे ही चल रही हैं तो इसको बता दिया गया कि हाँ ये क्या है, ये कैथोड रेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करती हैं, ऐसे 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 चलती रहती हैं, ठीक, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, जो कि यहाँ पर जाने के बाद इन्फ्लोरेसेंस जो है इसको चमकाती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद क्या हुआ था कि वैज्ञानिकों में हलचल मच गई थी, ठीक है। तो हलचल मची कि हम भी कुछ ऐसे ही करके कुछ नया कोई पदार्थ कौन से खोज ले, ठीक। एक और इसका कैरेक्टर बताते हैं इस कैथोड रेस का। तो इस कैथोड रेस का जो एक और कैरेक्टर है कि वैज्ञानिकों ने जब नया खोजने की शुरुआत की तो क्या किया, इसकी प्लेट को मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का लिया था तो कॉपर का लगा दिया, इसमें कोई गैस लिया था तो दूसरी गैस लगा दिया, समझ रहे हैं। मतलब क्या किया, उलटना सीधा शुरू कर दिया, मतलब इसमें गैस चेंज किया, इसको चेंज कर दिया। तो हर एक कंडीशन में क्या होती थी कि ये इधर से कैथोड रे निकलती थी और इसके छिद्र से होकर जाकर इस पर टकरा कर चमका देती थी। तो एक चीज़ यहाँ पर, एक और बात यहाँ पर सिद्ध हुई कि जो कैथोड रेस होती है वो हर एक कंडीशन में, ठीक है, वो हर एक कंडीशन में कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती, ठीक है। तो ये भी फोर्थ पॉइंट के रूप में आप लोग इसको लिख सकते हैं कि कैथोड रेस गोज टू ठीक है, गोज टू एनोड, ठीक है। कहाँ से निकल के जाती हैं, इस कैथोड से। तो बच्चों आज जितनी प्रॉपर्टीज़ की समझ में आई, इलेक्ट्रॉन की कैसे खोज हुई ये भी समझ में आई। इसका जो क्रेडिट मेन जाता है वो किसको जाता है, थॉमसन को जाता है, ठीक है। तो ईटा, ऐसे आप लोगों ने बहुत से टीचर से ट्रिक सुनी होगी, ईटा पर नाच, ठीक है। तो टॉमसन या थॉमसन उनको कहा जाता है। तो वही चीज़ है कि उनको ये क्रेडिट जाती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बच्चों आप लोगों को बताऊंगा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है, यानी कि धन आवेश। बिल्कुल इसी तरीके से उसमें भी थोड़ा सा सिस्टम केवल चेंज है। जानते ही है कि क्योंकि नया नया में इसकी खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, तो वैज्ञानिकों के बीच था कि कुछ इसी तरह कुछ और प्रयोग किया जाए, ठीक है, कुछ इधर उधर 3-5 करके, तो कुछ हमें नया मिलेगा। तो जाहिर सी बात है नया मिला था वो था प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलर वो भी है, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कैथोड और इलेक्ट्रॉन इन सभी के बारे में जो है अच्छी खासी आप लोगों को जानकारी जो है ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, जिससे वो लोग भी इसको देख सके, अच्छे से इसको समझ सकें। थैंक यू बच्चों।